जय हिंद दोस्तों, क्या हाल चाल आप सभी का। मेरा नाम है अजीत सिंह और आप सभी का स्वागत करता हूं भारत दर्शन यात्रा के एक और नए ब्लॉग में। अभी फ़िलहाल मैं हूं तिरुपति धाम के तिरुपति रेलवे स्टेशन पे। देख सकते हो क्या खूबसूरत मंदिर की तरह बनाया गया है। वैसे बात करूं आप सभी को मैं जो आज ले जाने वाला हूं वो ले जाने वाला हूं कोयम्बतूर, क्योंकि आज अपनी जो ट्रेन जर्नी होगी वो होगी कोयम्बतूर इंटरसिटी एक्सप्रेस में, जो कि फ़िलहाल में 2 नंबर पे लगाई जा चुकी है। और दोस्तों ये रही अपनी ट्रेन, देख सकते हो इंटरसिटी यानी कोयम्बतूर जाने वाली है। और भाई इसको अलग ही सजा रखा है, मतलब केवल प्रचार ही प्रचार। वैसे ये यहाँ से 3 बजे निकलेगी और लगभग 470 किलोमीटर की दूरी तय करके आप सभी को पहुँचा देगी आज ही के रात में 11:45 पे कोयम्बतूर। लेकिन बात यह है ना कि ये ट्रेन केवल हफ्ते में 4 दिन चलती है, तो आप भी जब भी जाना चेक करके जाना। चलिए घुसते हैं किसी भी कोच में, क्योंकि भाई इसका अधिक से अधिक कोच जनरल क्लास है। रिजर्वेशन भी होता है क्योंकि इसमें एक एसी का भी कोच दे रखा है। सब आ चुका हूँ देख लो इस ट्रेन में, और अपने बगल से जा रही है वंदे भारत एक्सप्रेस जो कि सिकंदराबाद वाली है। और इस ट्रेन में भाई भीड़ काफ़ी ज़्यादा है और ट्रेन भी निकल चुकी है ये तिरुपति से। बाकी देख सकते हैं काफ़ी आगे आगे भाई इतना भीड़ था कि गेट पे निकलना तक मुश्किल है। और इस कोच में तो कुछ ठीक भी है, मतलब खड़ा हो सकते हैं। बाकी आगे जाइएगा तो सभी ज़मीन पे पूरे बैठे हैं भाई, उसमें खड़ा होने का भी जगह नहीं छोड़ रखे हैं। बाकी इस जर्नी में लैंग्वेज इश्यू और नया नया रूट होगा तो मज़ा और बातें भी अलग अलग होंगी। बाकी आप सभी को जर्नी अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। और बाकी इसी तिरुमला पर्वत पे विराजमान है तिरुपति बालाजी, तो आप सभी को कभी आने का मौका मिले तो भाई यहाँ ज़रूर आना काफ़ी आसान है। पूरा का पूरा जो भी मतलब शुरू से लेकर आखिरी तक इन्फॉर्मेशन है इससे पिछले वीडियो में दिया था, लिंक भी दे रहा हूँ, जाके एक बार ज़रूर देखना। देखिए ये वही रोड है जिस रोड से हम लोग के ऊपर तिरुपति बालाजी का दर्शन करने जाते हैं, जो कि बस से जाते हैं। नहीं भैया, बस से एक कार से, तो बस कार से जिस रोड से जाते हैं जिसके मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया था यही रोड है। तो सोचो तो यहाँ से इतना खूबसूरत लग रहा है, तो पास में जाने के बाद आपको कैसा फील होगा। तो चलिए दोस्तों ट्रेन अपनी पहुँच चुकी है भाई साहब अपनी पहली हॉल्ट, और इसका नाम है पकाला। जी हाँ, पकाला जंक्शन नाम है इस रेलवे स्टेशन का। वैसे ये 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है जहाँ पे 46 ट्रेनें आकर रुकती हैं। और भाई साहब ये जो पकाला है ना, एक चीज़ तो देखना पड़ेगा कि भाई साहब जो तिरुपति से निकलोगे और ये सारे स्टेशन, इतने सारे खूबसूरत स्टेशन आएंगे ना, सिंगल लाइन है लेकिन खूबसूरती भाई साहब डबल तेवल आ रही है। और जो पकाला है ना, ये आंध्र प्रदेश के चित्तूर ज़िले में पड़ता है, और साथ में ही ये पकाला अपने पूरे ये एरिया फेमस है भाई साहब एक आम के लिए। आप सभी ने बहुत सारे देखे होंगे और खाए होंगे, वो कच्चा पे भी खाया जाता है, वो है तोतापुरी आम। जी हाँ, एकदम लंबा सा होता है, ऊपर से लाल होता है, नीचे से नखीला, ऊपर नीचे दोनों नखीला होता है। साउथ में जब भी आओगे अधिक से अधिक आम वही पाओगे, और उसी का हमारे तरफ जब फरवरी मार्च का महीना आता है तो जो जूस बनता है ना, जूस पीते हो, मैंगो शेक पीते हो आप दुकानों पे, तो सबसे पहले यही वाला आम पहुंचता है। बाकी छोटा से 2 मिनट का हॉल्ट था, चलते हैं इस ट्रेन के अंदर। बस एक ही चीज़ का दिक्कत है यार, किसी से मज़े से बात नहीं कर पा रहा हूँ यार। और ये है भैया साउथ की खूबसूरती। और दोस्तों ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है चित्तूर, और ये आंध्र प्रदेश के कई ज़िलों में से एक ज़िला भी है चित्तूर ज़िला। और ये जो है ना चित्तूर, ये पूरा का पूरा पड़ता है बॉर्डर पे, क्योंकि ये लास्ट रेलवे स्टेशन भी कह सकते हैं आंध्र प्रदेश का। इसके बाद हम लोग घुस जाएंगे तमिलनाडु में। वैसे तो ये खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म जो है 3 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है। बाकी यहाँ पे 51 ट्रेनें आकर रुक जाती हैं और जेनरेटर में भी एक होता है। बाकी इस साइड में भाई खूबसूरती और इस ट्रेन का रस दोनों देखने में मज़ा आ रहा है।
बाकी हम लोग उतरे नहीं, सोचा कि अंदर से ही आप सभी को कभी कभी कुछ दिखाते रहो। वैसे छोटा सा 1-1 मिनट का हॉल्ट हो रहा है और बड़ी बड़ी जो स्टेशन आएगी वहाँ पर भी केवल ये 2-2 मिनट ही रुकने वाली है, क्योंकि इंटरसिटी जैसी जितनी भी ट्रेनें होती हैं उनका छोटा छोटा ही हॉल्ट होता है। और दोस्तों निकल चुका है चित्तूर से, और ये देखिए जब हमने तिरुपति से निकले थे तो वहाँ से ये नूडल्स लाए थे जो कि गोभी नूडल्स है भाई। और इसका अगर टेस्ट की बात करो ना तो साउथ में आने के बाद तो खाने में थोड़ा बहुत दिक्कत होता है, लेकिन इधर में ये जो नूडल्स है, गोभी नूडल्स है, गोभी फ्राइड राइस है, यही सब खा के काम चला सकते हो, जो कि भाई अपना नॉर्थ का मज़ा साउथ में भी देता है। और दोस्तों ये देख सकते हो यही है आंध्र प्रदेश का एकदम लास्ट बॉर्डर का स्टेशन भी कह सकते हो। और इसी के बाद आप सभी के एक मोबाइल पे मैसेज आता है वेलकम टू तमिलनाडु, यानी आप आंध्र प्रदेश से तमिलनाडु में घुस चुकेंगे। और शायद क्या पता हम लोग घुस भी चुके हों। चलिए दोस्तों, आंध्र प्रदेश से अब हम लोग आ चुके हैं तमिलनाडु में। तो आप सभी का तमिलनाडु में स्वागत है। तमिल नहीं आता, नहीं तो आप सभी का तमिलनाडु के आने के बाद तमिल में ही स्वागत करता हूँ। वैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग उतरे हैं क्योंकि ये एक बहुत ही मोस्ट फेमस रेलवे स्टेशन है, क्योंकि ये तमिलनाडु के वेल्लोर ज़िले में पड़ता है। ये इतना फेमस है कि केवल ये 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, लेकिन पूरे के पूरे 229 ट्रेनों का हॉल्ट है। वैसे जो वेल्लोर है ना भाई साहब, अपने कई सारी चीज़ों के लिए फेमस है, क्योंकि यहाँ पे जो भी हमारे बिहार यूपी से लोग आते हैं कमाने के लिए आते हैं, साथ साथ में ही आते हैं हॉस्पिटल्स के लिए। जी हाँ, यहाँ पे CMC वेल्लोर है, क्रिश्चियन मेडिकल कॉलेज वेल्लोर, जिसमें भाई काफ़ी सस्ता और अच्छा इलाज होता है। तो बिहार से, यूपी से, बंगाल से और कई जगहों से मतलब यहाँ पे लोग आते हैं, क्योंकि इधर का जो इलाज है हमारे तरफ के लोग में बिल्कुल फैल चुका है कि भाई बढ़िया इलाज होता है। और सच में कितना बड़ा प्रॉब्लम हो इधर अब उसका इलाज हो जाता है। बाकी ये जो वेल्लोर है अपने और चीज़ों के लिए फेमस है, जैसे लेदर हब भी कहते हैं इधर में। इसका यहाँ पे लेदर कितना प्रोडक्शन होता है कि लेदर से बनी चीज़ है, बहुत सारे आपको मिल जाएगा। बाकी छोटा सा 2 मिनट का हॉल्ट है, लेकिन काफ़ी ज़्यादा देर रुकेगा। और यहाँ पे ट्रेन एक्चुअल में देखो खाली हुआ है भाई, पूरा गेट पे कोई नहीं है, नहीं तो गेट तक पूरा भर भर के जा रहा था। अब आगे शायद आशा करते हैं कि ऐसी ट्रेन खाली जाएगी और आप सभी को जितना हो सके खूबसूरत नज़ारे अब दिखाने का हमेशा कोशिश करते रहेंगे। कल चुकी है दोस्तों, देख सकते हो काटपाड़ी जंक्शन से। और वैसे हमने यहाँ से पानी का बोतल लिया, ट्रूस ड्रॉप्स करके है, जो कि सच में रेलवे अप्रूव्ड है। तो ये आना तो कभी भी इधर ले सकते हो। यही है कि अगर स्टॉल से नहीं लिए तो ये 20 का मिलेगा, स्टॉल पे लोगे तो 15 रुपये का। अब आपका जहाँ पे स्टॉल पास में होगा तो ले लेना। हमने तो भाई ये राह चलते आदमी से लिया, क्योंकि मजबूरी था, उतना दूर जा नहीं सकते थे यार। और पूरे रास्ते आप सभी को केवल नारियल का पेड़ ही दिखेगा। देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है। नॉर्थ जाइए चाहे साउथ जाइए, अपना भारत का खूबसूरती भाई साहब बढ़ते ही जाता है। ये देखो घरों के बीच बीच में कितना खूबसूरत खूबसूरत से पेड़ है। जोलारपेटे जंक्शन। चलिए दोस्तों, ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है एक और खूबसूरत से रेलवे स्टेशन। देख सकते हैं पूरे पहाड़ियों के बीच में और स्टेशन की खूबसूरती। ये देखिए तिरुपतूर जिले में हम लोग आ चुके हैं जोलारपेटे जंक्शन रेलवे स्टेशन, जो कि यार सच में बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। वैसे जो जोलारपेटे रेलवे स्टेशन है तो ये केवल 5 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, जहाँ पे पूरे 180 ट्रेनों का हॉल्ट है। और मैं एक चीज़ देख रहा हूँ यार, ये जो शहर की खूबसूरती है, क्या लग रहा है, हर तरफ हरियाली हरियाली, पीछे में पूरे के पूरे पहाड़। और ये खूबसूरती कुछ है ऐसी वैसी खूबसूरती नहीं है, ये अपने सैंडलवुड के लिए जाना जाता है, ये जाना जाता है अपने चंदन की खेती के लिए। और भाई साहब एशिया का दूसरा सबसे बड़ा जहाँ पे चंदन को स्टोर कर रखा जाता है, वो यहीं पे बनाया गया है। और इसे चंदन की खूबसूरती की इतनी यहाँ पे खूबसूरती है
कि इसे भाई साहब अब क्या ही कहें, निकल चुका है इसे जो लार पेटे से। यार इतना खूबसूरत शहर है ना कि मन खुश हो जा रहा है, मन कर रहा है कि एक बार इस शहर को विजिट जरूर करें। देख रहे हैं कितना प्यारे प्यारे कलरों से खूबसूरत खूबसूरत घर बनाया गया है। मतलब साउथ को अगर शाम में देखोगे तो भाई खूबसूरती इसकी बढ़ जाती है, दोपहर का कुछ बात अलग मिजाज रहता है। बाकी खाने पीने के लिए यहीं यहाँ पे इडली वड़ा मिलते रहता है, तो आप खा सकते हैं, जो कि पता ही है ना हम लोगों के भाई बस की नहीं है रोज़ रोज़ खाना। तो चलिए दोस्तों, ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है भाई साहब तमिलनाडु के स्टील सिटी यानी सेल्लम में, और हमें अभी फ़िलहाल में सेल्लम जंक्शन रेलवे स्टेशन पे। और अपनी गाड़ी क्या स्पीड चल रही है भाई, मतलब गाड़ी ये चालू कर रहा है ना तो रोक ही नहीं रहा, लग रहा है कि कोई राजधानी जैसे स्पीड है इसकी। मतलब स्पीड के मामले में एक नंबर है ये गाड़ी। वैसे अगर बात करें इसे सेल्लम जंक्शन रेलवे स्टेशन की, ये पूरे के पूरे 6 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, जहाँ पे 183 ट्रेनों का हॉल्ट है। और भाई सामान था मेरा इस कोच में, मैं कब से इधर उधर घूम रहा हूँ। आप सभी सोचते हो कि ट्रैवल जर्नी करता हूँ तो बहुत लोग पूछते हैं सामान कहाँ रखते हो भैया। सामान मैं भूल जाता हूँ कि मैंने सामान भी ले रखा है, क्योंकि मेरे बैग में केवल कपड़े के अलावा कुछ नहीं होता है। और जो भी इम्पोर्टेंट सामान होता है वो आपके साथ अपने कैरी करता हूँ। आपने देखा ही होगा मोबाइल, पर्स, जो भी कैमरा, चार्जर होता है। वैसे अगर बात करें तो सेल्लम है ना भाई साहब, हर तरफ से इंडस्ट्री से भरा हुआ है, तो हमारे तरफ से काफ़ी सारे लोग यहाँ पे कमाने के लिए आते हैं और साथ साथ में ही घूमने के लिए, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारी पहाड़ी और हिल से घिरा हुआ है अपना ये सेल्लम। बाकी छोटा सा 2 मिनट का हॉल्ट था, लेकिन ट्रेन अपनी 5 मिनट पहले आ चुकी है, यानी पूरे के पूरे 7 मिनट अपनी ट्रेन ये रुकने वाली है एक। और दोस्तों इस रूट का फेमस कॉफ़ी है ना, 1 मिनट। और ट्रेन भी देख सकते हैं निकल चुकी है सेल्लम से, और हमने ये ले लिया है अपना कॉफ़ी। हाँ कह सकते हैं फेमस तो है भाई, मतलब इधर में आने के बाद अगर कॉफ़ी ना पीते हैं तो भाई साहब बात ही अलग है, लेकिन फ़िल्टर कॉफ़ी का मज़ा ही कुछ अलग आता है। ये देखिए ट्रेन चलने के बाद भी आपका सुविधा चालू रहेगा, मतलब लेना हो देना हो कुछ भी करना हो ये भैया लोग तैयार रहते हैं। बाकी कॉफ़ी जैसा ही है, मतलब ठीक ठाक है, लेकिन मुझे भाई फ़िल्टर कॉफ़ी या जो एक मशीन में जो कॉफ़ी होता है वो एक इसका मज़ा इसके जगह पे कुछ नहीं है। बाकी देख लीजिए जो अपनी ट्रेन था ना, पूरी की पूरी ट्रेन ही खाली हो चुकी है। ये देखो कोई भी नहीं है। आज से 1-2 स्टेशन पहले इस ट्रेन में इतना भीड़ था कि खड़े होने का जगह नहीं था, पूरी की पूरी ट्रेन ही खाली हो चुकी है। जितना मर्जी उतना कॉफ़ी पीते रहो सो के। और स्टॉपेज भाई साहब इतना लंबा आ रहा, कुछ कहने लायक नहीं। चलिए दोस्तों, ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है ईरोड, और ये देखो अपनी पूरी की पूरी जो ट्रेन है खाली हो चुकी है। मतलब भाई साहब एक परिंदा तक नहीं है ट्रेन में। 1-2 लोग हैं जो कि ये भी 1-2 स्टेशन पे शायद निकल ही जाएंगे, और यहाँ से भी भाई बोट करने वाले एक लोग नहीं है। पूरा का पूरा आगे पीछे जिधर भी देखो उधर अपनी ट्रेन खाली हो चुके हैं। वैसे ये बात करें रोड की तो 4 प्लेटफॉर्म का रेलवे स्टेशन है, जहाँ पे 144 ट्रेनों का हॉल्ट है, और इन सारे स्टेशनों पर लग रहा है कि ट्रेन आते ही खाली हो जाती है। वैसे जो ये रोड है ना भाई, जाना जाता है अपने हल्दी की खेती और यहाँ पे टेक्सटाइल इंडस्ट्री के कारण, और साथ में ही घूमने फिरने की भी काफ़ी सारी जगह हैं। पर एक ही चीज़ देख रहा हूँ भाई, एक बंदा परिंदा तक, मतलब जो कहते हैं ना ट्रेन में नहीं है। इसीलिए साउथ की ट्रेन जर्नी करने में तो मज़ा आता है, रूट्स को लेकर और बाकी सारी चीज़ों के लिए। बाकी जब इस ट्रेन में और लोग नहीं होते ना भाई, लोगों से जब मेरा बातचीत नहीं हो पाता है तो मुझे ट्रेन जर्नी करने में वो मज़ा नहीं आता है। बाकी वैसे यहाँ पे घूमने फिरने के लिए काफ़ी सारी चीज़ें हैं, खूबसूरती इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे डैम हैं जो कि आप घूम सकते हो, लेकिन हम क्या ही घूमें। और ट्रेन अपने टाइम से भी यहाँ पे 5-6 मिनट पहले आ चुकी है। चलिए अब रुकेगी 8-10 मिनट, वेट करते कुछ खाने पीने के लिए आगे पीछे घूम फिर के जुगाड़ लगाते हैं। और निकल चुकी है भाई साहब अपनी ट्रेन रोड से, और साउथ के मज़े लेते लेते देखो सारा सीट खाली है।
पैर फैलाया और मस्ती से सो जा रहा हूँ। और अब आपसे शायद मिलूँगा मैं कोयम्बतूर में, क्योंकि एक स्टेशन आने वाला है। अगर नींद खुला रहा तो मिला, वरना जय सिया राम, जहाँ मिलते हैं वहीं पे आप सभी से मुलाकात होगा। अब और चलिए दोस्तों, देख सकते हो ट्रेन अपनी पहुंच चुकी है कोयम्बतूर, ये देखो। और सभी के सभी लोग ये ट्रेन से उतर चुके हैं, ट्रेन अपनी खाली हो चुकी है। इधर आपने एक स्टेशन देखा ना, और ये देखिए इधर में भी आपको वही स्टेशन दिखेगा। भाई साहब, यहाँ पे दोनों साइड में ही स्टेशन बना पड़ा है। अब आदमी कंफ्यूज रहेगा कि इधर जाए इधर जाए। अगर बाहर आपको निकलना है तो उस साइड जा सकते हैं, और बाहर तो इधर से भी जा सकते हो। वैसे चलिए देखिए, यही मतलब नया चीज़ दिखाना चाहता था कि यहाँ पे प्लेटफॉर्म के दोनों साइड में बीचों बीच ट्रेन लगती है। बाकी इस ट्रेन जर्नी की बात करूँ तो भाई ट्रेन जर्नी में काफ़ी मज़ा आ गया। नए नए लोग मिले, नए नए रूट का तो भाई कुछ कहना है नहीं, रूट इधर का दिल खुश कर देता है। बाकी इस ट्रेन जर्नी और ये रूट अच्छा लगा हो तो भाई वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा। बाकी अभी कहीं जाइए मत, आप सभी को जो अगला वीडियो आने वाला है ना, वहाँ पे आप सभी को मैं लेके जाऊँगा कोयम्बतूर आदि योगी के दर्शन कराने के लिए। तो चलिए, जब तक इजाज़त दीजिए, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट ट्रेन के साथ, किसी नेक्स्ट शहर में, किसी नेक्स्ट ब्लॉग के साथ। जब तक ले जय हिंद, हाँ हमेशा मुस्कुराते रहो हमारे साथ।